हमारे उलमा ने जो दलीलें दी हैं सिर्फ बशारात अहदैन तौरात और इंजील से, तौरात ज़बूर इंजील से नहीं, अभी जो हमारे उलमा ने जमा की हैं हत्ता हिंदुओं के वेदों से, भगवत गीता कई वेदों से मिलके बनी है। जो उनकी मुक़द्दस किताब है भगवत गीता, वो वेदों से मिलके बनी, 16 वेद हैं। तो वेदों के अंदर वेदास जिसे कहा जाता है, उसमें से एक खुद हिंदू बहुत बड़े पंडित हैं, उन्होंने किताब लिखी है काल की अवतार के नाम से, और उसमें उन्होंने साबित किया है कि जो निशानियां सारी हमारी वेदा में थीं, काल की अवतार या कह लें जो कायनात पे अल्लाह का सबसे बड़ा, या उसने ईश्वर लिखा है, खुदा जो सबसे बड़ा खुदा है, उसका जो सबसे बड़ा नुमाइंदा आएगा उसे हिंदी में या संस्कृत में काल की अवतार कहते हैं। अरबी में अगर देखें तो उसी को कहते हैं रहमतल लिल आलमीन। पता नहीं लोग हैं या नहीं हैं। तो अब उसने कुछ निशानियां बताई हैं, तो कहा कि वो जजीरे में आएगा, और जजीरतुल अरब कहा जाता है हिजाज को, का जजीरे में आएगा, और मुतअद्दिद नाम लिखे हैं जो संस्कृत से हिंदी में तर्जुमा हुए हैं, ईश्वर दास या विष्णु भगत, ये 2 अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। तवज्जो है मेरे साथ, घबरा तो नहीं रहे हैं। दास गुलाम को कहते हैं, बंदे को कहते हैं, भगत भी बंदे को कहते हैं, ईश्वर सबसे बड़े खुदा को कहते हैं, और विष्णु भी खुदा के नामों में से एक नाम है जो हिंदुओं के इस्तेमाल होता है। भगत या दास जब अरबी में तर्जुमा किया जाए बंदा, तो अरबी में बनता है अब्द, और सबसे बड़े खुदा को कहा जाता है अल्लाह। अगर उसी ईश्वर दास या विष्णु भगत का अरबी में तर्जुमा किया जाए तो अब्दुल्ला बनता है। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। का वो जो आखिरी काल की अवतार आएगा उसके वालिद का नाम विष्णु भगत होगा, यानी अब्दुल्ला होगा। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। और माँ का नाम भी बताया और कहा कि जो देवी होगी, और हम जब देवी कहते हैं तो हम अरबी में जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए, जैसे हम अरबी में कहते हैं सैयदा, उर्दू में कहते हैं बीबी, शांति यानी अमन से है, और इसे अरबी में तर्जुमा किया जाए तो अमन से है, आमिना बीबी बनती है। अभी 3 मिनट में मैंने सिर्फ एक किताब पेश की है वेदा से, अभी तो मैं 2-3 और किताबें पेश करने वाला था, अगर सुनना चाहेंगे तो। मैंने कहा हक, दीन हक की अलामात में से अलामत एक ये है कि तमाम अदियान आलम में, अल्लाह की जो आसमानी अदियान है उनमें उस आखिरी नबी का तस्करा पाया जाता होगा, सिर्फ नबी का नहीं, उनके औसिया का भी तस्करा पाया जाता होगा। एक बहुत बड़े प्रोफेसर हैं थॉमस मैकेल्विन के नाम से, थॉमस मैकेल्विन, बच्चे नाम याद रखें ताकि कभी दलील देना पड़े। तो ये अमेरिका के हैं, बहुत बड़े काबिल आदमी हैं, मकामी अमरीकी हैं, स्वीडन की एक यूनिवर्सिटी के अंदर विजिटिंग प्रोफेसर हैं। इन्होंने किताब लिखी है इस्लाम इन बाइबल। इनका मैंने लंदन में अब से 14-15 साल पहले, शायद 16-18 साल पहले, मुझे याद नहीं, बहुत पहले एक इंटरव्यू लिया था। तो इन्होंने उस इंटरव्यू के बाद कहा था मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और अच्छा इंटरव्यू यही था। तो उनसे सहाफ़ी ने पूछा कि भी मैंने 2-4 सवाल किए, उसके बाद मैंने इनसे कह दिया। तो आपने क्यों कहा? कहा कि मुझे नहीं मालूम इन्होंने ये सवालात कहाँ से किए। मैंने कहा मुझे भी नहीं मालूम, मुझे आते जा रहे थे, मैं पूछता जा रहा था। तो उस थॉमस मैकेल्विन ने एक दलील दी, यकीन माने मैंने बेइंतहा किताबों में देखा कि लोगों ने करबला को तौरात से, ज़बूर से, इंजील से साबित किया। करबला को बेइंतहा लोगों ने अपनी किताबों से साबित किया है कि इसका तस्करा पाया जाता है, लेकिन थॉमस मैकेल्विन ने गदीर खुम के वाक़े को बाइबल से साबित किया, और किताब छप चुकी है। किताब का नाम है इस्लाम इन बाइबल, इस्लाम इन बाइबल में इस्लाम।